हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड का 25वां यूज देखने वाले। कितना? 25वां। लास्ट वीडियो तक वुड के 24 यूजेस हम लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वुड से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाली है। हम वुड के 50 से ज्यादा यूजेस को भी देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वुड का 25वां यूज। अब वुड का 25वां यूज क्या है? सब्जेक्ट वुड हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। अब पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वुड हैव बीन को देखा है, लेकिन वो क्या था? टू बी का पास्ट का हाइपोथेटिकल। अगर राम डॉक्टर होता, इफ राम वुड हैव बीन अ डॉक्टर, लेकिन इस वीडियो में वुड हैव बीन का कुछ यूज ही अलग है। सो बन गया होता या हो गया होता, जरा समझेगा। अगर वो मेहनत करता तो क्रिकेटर बन गया होता। अगर वो मेरे पास आता तो एक्सपर्ट बन गया होता। अगर वो मुझसे एडवाइस लेता तो फेमस हो गया होता। अगर बन गया होता या हो गया होता, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम लोग वुड हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी वुड हैव बीन का इस्तेमाल सिखाया गया है, लेकिन वो वुड हैव बीन का अलग यूज है, इसलिए मैंने उसको अलग वीडियो में लिया हुआ है। ये वुड हैव बीन का अलग यूज है, इसको इसलिए अलग लिया हुआ ताकि दोनों में कोई कंफ्यूजन ना हो। गाइस, सेंटेंस देखिएगा ताकि आपको और क्लियर हो गए। अगर वह मेहनत करता तो सफल हो गया होता। ये देखिए, हो गया होता। अगर वह मेहनत करता तो। अब मैंने जैसा बताया, अगर वुड हाइपोथेटिकली कल्पना वाले सेंटेंसेस में यूज हो रहा है तो मतलब वो रियल सेंटेंस तो नहीं है। जब वो रियल सेंटेंस नहीं है ना, तो एक ही सेंटेंस में उसका पूरा मीनिंग नहीं हो पाता। तो हम एक सेंटेंस के माध्यम से वो पूरा का पूरा टर्म है ना जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमको दो सेंटेंस क्लॉज के रूप में लेने पड़ते हैं ताकि पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाए। अगर मैं इतना ही सेंटेंस लूं कि अगर वह सफल हो गया होता, तो सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। अगर वह मेहनत करता तो सफल हो गया होता, अब पूरा सेंटेंस क्लियर है ना। अगर मोहन ईमानदारी से खेलता तो अब तक क्रिकेटर बन गया होता। अगर ईमानदारी से खेलता तो अब तक क्रिकेटर बन गया होता। अगर वह मेरे साथ रहते तो एक्सपर्ट बन गए होते। अगर वह साथ रहते तो एक्सपर्ट बन गए होते। अगर मैं डेक ज्वाइन करता तो इंग्लिश स्पीकर बन गया होता। अगर मैं डेक कोचिंग ज्वाइन करता, डेक जो खंडवा की सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस संस्था है स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से, तो डैग नाम से है वो। अगर मैं डैग ज्वाइन करता तो इंग्लिश स्पीकर बन गया होता। अगर वह ये खाना खाता, अगर वह ये खाना खाता, मतलब किसी खाने को पर्टिकुलर दिखाया जा रहा है, अगर वह ये खाना खाता तो मर गया होता। मर गया होता। आगे देखिए, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता तो अधिकारी बन गया। अगर मैं कॉम्पिटिटिव कोचिंग की तैयारी करता या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता तो अधिकारी बन गया होता। अगर तुम रोजाना किताबें पढ़ते तो ज्ञानवान, ज्ञानवान मतलब नॉलेजेबल, बन गए होते। तो ये सभी सेंटेंस में हो गए होते, बन गए होते, ये आ रहा है। जब आप इसको ट्रांसलेट कर करके देखेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। आइए थोड़े से आगे के सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। अगर वह मेहनत करता तो सफल हो गया होता। अगर वह मेहनत करता, सो इफ, अगर वह मेहनत करता तो ये पास्ट सिंपल टेंस में चलेगा। इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड देन he would have been, तो वो सफल हो गया होता। he would have been successful, sorry, he would have been successful, he would have been successful, if he worked hard then he would have been successful। अगर वो मेहनत करता तो सफल हो गया होता। अगर मोहन ईमानदारी से खेलता, if मोहन played, ईमानदारी से खेलता, honestly, if Mohan played honestly then he would have been है ना, क्रिकेटर बन गया होता। he would have been a cricketer। so if Mohan played honestly then he would have been a cricketer। अगर वे मेरे साथ रहते तो एक्सपर्ट बन गए होते। if they lived with me, अगर वो मेरे साथ रहते, if they lived with me then they would have been a expert, they would have been a expert। आगे देखते हैं। अगर मैं डेक ज्वाइन करता, डेक कोचिंग है ना, डेक ज्वाइन करता तो इंग्लिश स्पीकर बन गया होता। if I joined day coaching then I would have been English speaker।
एन इंग्लिश स्पीकर, है ना, देन आई वुड हैव बीन एन इंग्लिश स्पीकर। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वह यह खाना खाता तो मर गया होता, अगर खाने में सपोज जहर मिला हुआ है या बासी है या कुछ है व्हाटएवर, अगर वह यह खाना खाता, इफ ही एट दिस फूड, तो मर गया होता, देन ही वुड हैव बीन डेड, है ना, तो वह मर गया होता। दोस्तों ये वुड हैव बीन है ना, उसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव ही आएगा, कोई वर्ब नहीं आ सकती। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता तो अधिकारी बन गया होता, इफ आई प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन आई वुड हैव बीन ऑफिसर, एन ऑफिसर, आई वुड हैव बीन एन ऑफिसर। अगर तुम रोजाना किताबें पढ़ते तो ज्ञानवान बन गए होते, इफ यू रेड बुक्स डेली, इफ यू रेड बुक, रीड का सेकंड फॉर्म है ना, इफ यू रेड बुक्स डेली, देन यू वुड हैव बीन अ knowledgeable guy means person, है ना, so if you read books daily then you would have been a knowledgeable guy। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको वुड हैव बीन मींस वुड का एक अलग ही कॉन्सेप्ट पता चला होगा। अब तक हम वुड के 25 यूजेस के बारे में बात कर चुके हैं। मैं आपसे हार्टली रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी वीडियोस को देखिए ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।